हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम जो एयरफोर्स अग्निवीर की अभी वैकेंसी आई है ना, उसका हम फॉर्म भरने वाले हैं। कि उसका फॉर्म भरने बताने वाला हूँ कि उसकी कैसे क्या फॉर्म भरते हैं, उसकी सारी डिटेल्स बिल्कुल लाइव बताने वाला हूँ कि ठीक है, ताकि आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से आप उसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन है देखो आ चुका था, एप्लीकेशन है वो 17 जनवरी से भराना शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट इसकी है 6 फरवरी। ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 550 रुपये लग रहे हैं और ST SC के लिए 550 रुपये भी उनके लिए भी यही लग रहे हैं। ठीक है, एज लिमिट है वो 17.5 साल से 21 साल। इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, उसकी जो लिंक आपको आई कमेंट में ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं इसकी, मैं इसकी जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इस वाले इंटरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, इस वाले इंटरफेस पे आपको क्या करना है, जैसे आप यदि आपने पहले भी इसका फॉर्म भरें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोई नया बंदा अगर फॉर्म भर रहा है, ठीक है, पहली बार भर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर करना है क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन। किस पे करना है आपको, क्लिक हेयर टू रजिस्टर, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, ये नीचे दिख रहा है ना क्लिक हेयर टू रजिस्टर, इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाएगा आपका 10th का नेम। ठीक है, जो आपके 10th में नाम दे रखा है ना, जो 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसमें नाम, वही नाम आपको इसमें डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको यही ईमेल आईडी भी इसमें वही डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर भी वही पर डालना है, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे और वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, तो जनरेट OTP होगा। जनरेट OTP के बाद क्या हो जाएगा, आपका ईमेल आईडी पर भी OTP जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर भी OTP जाएगा। ठीक है, आपके मोबाइल नंबर पर भी OTP जाएगा और यहाँ पर कैप्चा भरेंगे और रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, तो आपकी ईमेल आईडी और OTP भरने कैप्चर करने के बाद रजिस्टर कर देंगे। तो मैं ये सारी डिटेल भर के रजिस्टर करता हूँ। ठीक है, बस 1 मिनट। देखो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, आपके पास ऐसे पॉपअप आएगा कि इसके लिए ना अनमेरिड मेल और अनमेरिड मेल ही सिच ओनली टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, द सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर इज ओनली फॉर अनमेरिड मेल और अनमेरिड फीमेल के लिए ही है। ठीक है, मैरिड के लिए नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से आप ओके कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जनरेट OTP भी क्लिक करेंगे अपन। OTP यहाँ पर सेंड हो चुके हैं। देखो जैसे ही आप यहाँ से रजिस्टर करोगे ना, आप कैप्चा डाल के, उसके बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा, यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल SMS फॉर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड। एक पासवर्ड आएगा आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर। ठीक है, आपके मोबाइल नंबर पर भी एक बार चेक कर लेना, और ज़्यादातर जो आता है ना वो ईमेल आईडी पर आता है। ठीक है, इसको यहाँ से हम डन करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, जो भी ईमेल आईडी वो डाल देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम लोग पासवर्ड डालते हैं, क्या पासवर्ड आते हैं। ठीक है, मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पे। तो देखो मैंने ये सारी चीज़ें डाल ली। अब यहाँ पे मैं लॉगिन कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ बता रहा है इंटर ए वैलिड ईमेल आईडी, मेरे को एक बार और ईमेल आईडी डालना पड़ेगा शायद, है ना। 1 मिनट। जैसे ही आप वहाँ से अपने पासवर्ड वगैरह सब देख लोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको नए पासवर्ड बनाने के लिए आएंगे। पासवर्ड लेंथ तो होनी चाहिए 8 से 16 कैरेक्टर की होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर अपने पासवर्ड को बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर पासवर्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, पासवर्ड बनाते हैं अपन यहाँ पे। यहाँ पर जो पासवर्ड है वो रीसेट हो चुके हैं, देखो अपडेट कर दिए मैंने। यहाँ पे ओके दबा, ओके प्रेस कर देते हैं यहाँ पे, तो जो है वो हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो अब आप यहाँ पे आ जाओगे इंस्ट्रक्शंस पे। आप लोगों को यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शन से पढ़ लेना। एग्जामिनेशन फीस 649 इंक्लूडिंग GST वगैरह आपकी लगने वाली है। 10th पास आपका होने, 12th पास आप होने चाहिए। ठीक है, और 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर दो साल का वोकेशनल कोर्स आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ कि क्या क्या चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट का लेफ्ट थंब हैंड इंप्रेशन इमेज भी लगेगा, कैंडिडेट की सिग्नेचर इमेज भी लगेगी, कैंडिडेट्स फादर मदर गार्जियन सिग्नेचर इमेज, इफ कैंडिडेट बिलो 18 साल से अगर कम के हो तो आपके माता पिता के साइन वगैरह लगेंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों जो टिक दिख रहे हैं ना, इन दोनों टिक पे क्लिक करना और कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन कर देना आपको। ठीक है, जैसे आप कंटिन्यू टू, सेशन एक्सपायर्ड हो गया, 1 सेकेंड, इसको वापस से लॉगिन करना पड़ेगा। जब भी सेशन एक्सपायर्ड होगा आपको वापस फिर से लॉगिन करना ही पड़ेगा इसे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर आएंगे अपन। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों पे टिक मारेंगे और कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखो को पर्सनल डिटेल भरा, उसके बाद हम लोगों ने क्या चूज किया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, यदि 12th पास है तो ये कर देना, 3 साल का डिप्लोमा तो यहाँ पे सेकंड पे क्लिक कर देना, 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया तीसरे पे। यदि हमने फर्स्ट पे क्लिक करते हैं
तो वहाँ पर आएगा। उसके बाद आता है यहाँ पर डू यू हैव डिक्लेयर्ड एज पास 12th पास किया हो आपने, इंग्लिश में 50% हो और आपके ओवरऑल भी 50% हो, ठीक है। यदि आप नो कर देंगे, यहाँ पर क्लिक नो कर देंगे, तो नो कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपको यस कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, हैव यू डिक्लेयर्ड एज पास इन फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट। यदि आप, ठीक है, देखो जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस डली वो डली हुई है कि आपने साइंस से किया है तो आप करेंगे, ठीक है, अधिकतर मैंने देखी हुई है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, यदि आप साइंस सब्जेक्ट से हैं तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, ठीक है, साइंस से हैं और यहाँ पर साइंस चूज कर लेना, ठीक है। यदि आपने बायोलॉजी भी कर रखा है तो आपको यहाँ पर बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना, ठीक है। यदि आपने साइंस से नहीं है, ठीक है, आपने आर्ट्स कॉमर्स से किसी से किया है तो आपको इस पे नो कर देना है। फिजिक्स से आप, क्योंकि मैथ और फिजिक्स आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नो पे क्लिक कर देना और यहाँ पर कर देना आपको आर्ट्स पे क्लिक कर देना, ठीक है। यदि आपने आर्ट्स से किया है या कॉमर्स से किया है तो आर्ट्स पे, जैसे आर्ट्स या कॉमर्स किसी वेब पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर कैटेगरी आएगा, कैटेगरी क्या, अदर देन साइंस है, साइंस से तो हो नहीं, ठीक है, अदर देन साइंस हो गया। एजुकेशनल बोर्ड, आपकी जो भी एजुकेशनल बोर्ड हो वो आप, ठीक है, वो आप चूज कर लेना। अब एग्रीगेट परसेंटेज आपका कितना, एग्रीगेट परसेंटेज में ऐसा है कि देखो यदि आपका 74.12 भी है तो आपको 74 लिखना है, यदि आपका 75.99 है तो भी आपको 75 ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट में नहीं चलेगा, उसको बढ़ा के नहीं लिखना, अगर 75.99 है तो भी 75 ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 74.25 है तो 74 लिख देते। अब आपका परसेंटेज किस में, सीजीपीए में, सीजीपीए में जिसमें वो उसमें डाल देना। अब आती है लोगों को यहाँ कि यार यहाँ तक फॉर्म भरते आ गए, यहाँ पर इंग्लिश भी और यहाँ मैथ भी, तो भाई आपने आर्ट्स से हो ना, आप लोग तो आर्ट्स से फॉर्म भर रहे हो ना, मैथ क्यों पढ़ोगी, मैथ तो पढ़ोगे नहीं, मैथ को नहीं भरेंगे, छोड़ देंगे हम। इंग्लिश में कितने हैं हमारे, 50% से ज़्यादा होने चाहिए, 50 60 60 भरती 60 नंबर आए मेरे इंग्लिश में, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ परसेंटेज कितने बन गए, 60% बन गए, ठीक है। मैथ को मैथ छोड़ दो ना, नहीं भरना मैथ, हमें नहीं पढ़ा हमने मैथ। और ठीक है, यहाँ पर स्टार दिख रहा है ना, ये स्टार दिख रहा है ना, स्टार का मतलब होता है ये मैंडेटरी, इंग्लिश और मैथ मैंडेटरी। भाई मैथ तो पढ़ा ही नहीं हमने, क्यों भरेंगे, नहीं भरना, नहीं भरना मैथ, ठीक है। डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज है कि थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज है, थोड़ा बहुत तो सभी को होगा, तो यस कर देना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, नो कर देना, ठीक है। हो तो यस कर देना। अब यस कर दिया तो सेलेक्ट इसमें करना है कैसा नॉलेज है, बेसिक है, इंटरमीडिएट, बेसिक है तो बेसिक कर देना। क्या आपके पास कोई 12th की एक्स्ट्रा मार्कशीट है, यदि है तो यस कर देना, वरना नो कर देना। अगर यस करोगे तो उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इसको नो कर देना, कोई एडिशनल मार्कशीट नहीं होती हमारे पास। अगर आपने इसके बाद भी 12th के बाद भी अगर कोई ग्रेजुएशन वगैरह ग्रेजुएशन करोगे तो भी आपका ठीक है, 2004 से 2007 के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो ही आप इसे कर सकते हो, ठीक है। मतलब अभी तक आप इसके बड़े हो, मतलब 18 से 17.5 से 21 साल के हो, कंप्लीट कर देना, डिसकंटिन्यू कर देना, जो भी आपको लगे। यदि आपकी ग्रेजुएशन हुई हो, आपकी जो उस टाइम में डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, तो आप उस चीज़ को कर सकते हो। यदि आपकी ग्रेजुएशन या फिर परसुइंग चल रही है तो परसुइंग कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर परसुइंग कर देना, परसुइंग चल रही हो ग्रेजुएशन तो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नॉन इंजीनियरिंग कर देना। यहाँ पर कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस और अदर भी है, जैसे आर्ट्स से कर रहे हो तो आर्ट्स से क्लिक कर देना, मतलब जो भी आपका हो, कॉमर्स से जो भी आपका हो, साइंस हो, अदर हो, और यहाँ पर सेव कर देना, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन एक्सपायर्ड हो गया, मैं इसे लॉग इन कर, देखो इसने बाहर फेंक दिया था, बस 1 सेकेंड में इन सारी चीज़ों को एक बार वापस से क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सेशन एक्सपायर्ड आ रहा, ठीक है, फटाफट से इसको भर देते हैं अपन वापस से, ठीक है, इसने बाहर फेंक दिया था तो यहाँ पर नो कर देते हैं। यहाँ पर अपन ने आर्ट्स कर रखा था, यहाँ पर कैटेगरी में अदर देन साइंस हो जाएगा, एजुकेशनल बोर्ड जो भी था वो हो जाएगा अपना, जो 74% अपने बने हुए थे इस टाइम पे, परसेंटेज पे क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो भी कितने परसेंट थे, 60 भरे थे, यहाँ पर 100, जो भी आपका बना हो ना वो भरना, ठीक है, जो मैं भर रहा हूँ वो मत भरना, मैं आपको बताने के लिए भर रहा हूँ। उसमें कंप्यूटर नॉलेज है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। यहाँ पर यस कर देना, यहाँ पर आपको जो बेसिक है तो बेसिक कर देना, कोई 12th के सिवा कोई मार्क्स नहीं है। परसुइंग यदि डिग्री चल रही हो तो डिग्री पे कर देना, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियर तो नॉन इंजीनियर, आर्ट्स हो तो आर्ट्स पे क्लिक कर देना, उसके बाद यहाँ पर सेव कर देना, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल सेव, प्लीज अपलोड एजुकेशनल सर्टिफिकेट। अब आप लोगों को क्या करना है, एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट्स है वो अपलोड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जाओगे अब आपका क्या जाएगा, अपलोड 10th मार्कशीट। देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इफ योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट आर अवेलेबल इन डिजी लॉकर देन यूज फेच डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिजी लॉकर ऑप्शन टू इजी एंड ऑथेंटिक अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट। यदि आपके पास है तो आप यहाँ से फेच डॉक्यूमेंट्स और डिजी लॉकर से भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। या अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है, अब देखो यहाँ अपलोड 10th मार्कशीट, 10th की जो मार्कशीट है उसे अपलोड करेंगे। यहाँ पर अब मैं दोनों चीज़ों को अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो जब मैं इस पे अपलोड करने गया ना इमेज, तो इस पे आ रहा है कि 50 to 150 KB ही आपका चलेगा। तो आप लोगों को किस पे जाना है, आप लोगों को देखो यहाँ पर जाना है, यहाँ पर टाइप करना है SQUOOSH स्क्वाश। ठीक है, इस पे जाओगे आप, क्योंकि उस पे ना 50 to 150 मांग रहे हो और जो हमारे पास इमेज है ना वो बहुत ज़्यादा MB की है, तो हम इसे ना कम करना है। स्क्वाश पे जाएंगे, स्क्वाश पे क्लिक करेंगे। देखो वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, ठीक है, तो आप इसको 2x की या 1.5x की स्पीड पे देख सकते हो, क्योंकि मैं इसको स्लो करवा के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। देख लेना, यूट्यूब पे आपको ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा जो लाइव कैप्चर करके पूरी तरीके से सारी डिटेल्स को बताएगा आपको। ठीक है, इमेज वगैरह कोई नहीं बताता कि कैसे चेंज करना, क्या करना है, क्योंकि जो न्यू बिगनर होते हैं, जो 12th पास करके आते हैं, अगर वो लोग फॉर्म भरेंगे तो कैसे फॉर्म भराएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 10th है, 10th की मार्कशीट है ना, इस पर क्लिक करेंगे, 10th की मार्कशीट, और देखो उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्वालिटी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे ना यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ये अपलोड होगी अभी पूरी। ठीक है, ये अपलोड हो गई पूरी, तो यहाँ पर देखो 635 KB। इसको क्वालिटी को हम रिड्यूस करेंगे थोड़ा सा, तो ये यहाँ पर थोड़ी देर यहाँ फैच करेगा कि कितनी क्वालिटी को रिड्यूस हुई है। ये हल्का सा टाइम लेता है यार। ठीक है, जैसे मैंने 12 पॉइंट किया तो 140 KB की होगी। इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, जैसे इस डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर डाउनलोड हो गई। अब यहाँ पर वापस हम हमारी साइट पे जाएंगे और यहाँ पर इसको चूज करके और 10th की मार्कशीट को हम अपलोड कर देते, देखते हैं अब क्या बताता है ये। जैसे हमने यहाँ पर चूज किया, ये डाउनलोड के ऑप्शन पे गए। ठीक है, यहाँ पर ये 10th की मार्कशीट पड़ी हुई है, 10th की मार्कशीट पे क्लिक किया। ठीक है, ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना। ठीक है, सेव करा। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी 12th की मार्कशीट भी अपलोड करना है। 12th की मार्कशीट भी ऐसे ही रहेगी। देखो यहाँ पर आ जाएगा डाटा से बिल्ड सक्सेसफुली, डाटा से आपका सेव हो गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, जो 12th की मार्कशीट भी है ना आपकी, उसको भी आपको ऐसे ही कर देना है उसे। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर ये दोनों को कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 10th नहीं है, 12th की मार्कशीट है, अलग अलग मार्कशीट आपको अपलोड करना है। 10th के ऊपर नीचे की 12th लिखा हुआ उस पर। ठीक है, यहाँ पर ओके डन करोगे। डन करने के बाद ये थोड़ा सा सर्कल घूमेगा और आपको वापस से नीचे पहुंचा देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 7 नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप 7 नेक्स्ट करोगे, यहाँ पर लिखा जाएगा डाटा हैव बीन सक्सेसफुली सेव्ड। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट आपको जाना है। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ें मांगी, इंटर हाउस नंबर, कॉलोनी नेम, कंट्री नेम सेलेक्ट। जैसे इंटर हाउस नंबर है, स्टेट कॉलोनी है या फिर नहीं है, तो आपको वो जो चीज़ें है ना वो आपको दे देना। जैसे यहाँ पर स्टेट यूटी है, यहाँ पर डिस्ट है, यहाँ पर सब डिस्ट होगी, टाउन का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम कौन सा है आपका। ठीक है, इंटर पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है आपका पिन कोड क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर आधार नंबर क्या है। ये चीज़ें नॉर्मल है कि ये चीज़ें बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपका आधार नंबर दे देना। फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे आपका परमानेंट एड्रेस और आपका जो यहाँ पर रहते हैं और वो दोनों एक ही है, तो आपको इस चेक बॉक्स पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे जो ऊपर लिखेंगे ना वो भी लिखा जाएगा और 7 नेक्स्ट कर देना। ठीक है, मैं सारी डिटेल आप ही फिल कर देता हूँ। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आएगी यार सब डिस्ट में क्या डाले, सब डिस्ट में आपको अपनी तहसील डाल देना। ठीक है, अगर आपका दोनों एक ही है तो आप जैसे ये मैंने क्लिक किए थे, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लिक हो गई। सेलेक्ट डोमिसाइल स्टेट कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश क्लिक नहीं है, सारी डिटेल ना फर्जी है, इस पर कोई मतलब नहीं है आपका। ठीक है, मैंने जो डाली हुई है वो है ना। ठीक है, सारी चीज़ें फिल कर दी। उसके बाद यहाँ पर 7 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अधिकतर आप ना लैपटॉप से ही भरना, मोबाइल से भरने में ना बहुत प्रॉब्लम आएगी इसे। अगर भर सको तो भर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आइडेंटिटी मार्क देना है कि आपका क्या है। ठीक है, यदि मॉल हो, ठीक है, मॉल फेस पे ही होते हैं। ठीक है, मॉल मतलब कि वो होता है ना, आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, जितनी भी हाइट हो उतनी भर देना। आपकी चेस्ट कितनी है, ठीक है, चेस्ट भर देना। वेस्ट का जो साइज, आपकी कलाई का साइज है, ठीक है, सोई साइज आपका कितना है, रेंज में भर देना आपकी। ठीक है, सोई साइज का रेंज में भर देना। वेस्ट साइज भी, ठीक है, जितना भी हो आप भर देना सेंटीमीटर में। ठीक है, कमर का साइज जितना होगा आपका ना उतना भर देना इसमें।
ठीक है। जैसे कमर का कितना लगभग 30 होता है, 30 भर देना। आपके शूज का साइज कितना है, 8 है, 8 नंबर है तो 8 नंबर भर देना। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं एडिशनल डिटेल। अब क्या दी, आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है क्या, हो तो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। क्या आपके पास आर यू चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग, यदि आप कोई डिस्चार्ज डिसीज्ड एयरफोर्स के एयरमैन हो, कोई किसी के भी बच्चे हो तो आप यस कर देना, वरना नो कर देना। हैव यू डिस्चार्ज ऑफ इंडियन आर्मी ऑफ इंडियन नेवी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें नो कर देना आपको। डू यू नो ड्राइविंग, यदि आपको ड्राइविंग आती है तो आपको यस कर देना है। ठीक है। क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, टाइप ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस खोलता है, टू व्हीलर है, टू व्हीलर कर देना। स्पेशल है, फायरमैन टेंडर का है। ठीक है। लर्निंग मोटर व्हीकल है, ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल है तो आपको इस टाइप से क्लिक कर देना। ठीक है। डू यू नो नॉलेज इन केस ऑफ ट्रेडिंग, वेल्डिंग, सोल्डर, टेथ वर्क, एनी रिलेटेड वर्क, यदि आपको वेल्डिंग वगैरह आती है तो यस कर देना, वरना नो कर देना। ठीक है। क्या हमें नहीं आती। डू हैव क्वालिफिकेशन इन कैटरिंग, कैटरिंग में क्वालिफिकेशन है आपकी तो यस कर देना। टेक्नोलॉजी का नॉलेज है तो यस कर देना। अकाउंटिंग का नॉलेज है तो यस कर देना या ना नो कर देना। कोई सी स्किल हो तो आपको यस कर देना, वरना नो कर देना। ठीक है। डू यू हैव एनी रिप्रेजेंटेशन अचीवमेंट एनी स्पोर्ट्स, यदि आप स्पोर्ट्स वगैरह में आपने किया हो तो यस कर देना। ठीक है। हिंदी इंग्लिश के सिवा कोई सी लैंग्वेज जानते हो तो आपको यस कर देना, वरना नो कर देना। ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री में आपकी क्या है, कैंडिडेट मेडिकल हिस्ट्री टू इंक्लूड मेजर लाइन्स, मेजर सर्जरीज, यदि आपकी है तो आपको यहाँ पर कर देना, वरना इसको छोड़ देना। ठीक है। फैमिली मेडिकल सर्जरीज कोई सी हो तो सिबलिंग वगैरह की किसी की हो तो उसको यस कर देना, वरना इसको सेव कर देना। ठीक है। हो अब यहाँ पर हो जाएंगे हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन, कोई सर्जरी वगैरह हुई हो तो बताना आपको। अब यहाँ पर आएगा, देखो क्या आएगा, अपलोड फोटो और सिग्नेचर। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन। अब देखो अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो इन लोगों ने मांगा है तो यहाँ पर चूज है फोटो, कैसे लेना है। ठीक है। सिंपल इमेज आपको देखना है, आपको एक इमेज लेना है। ठीक है। आपको एक स्लेट लेना है, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, उसके ऊपर DOB लिखना है आपकी। ठीक है। इस टाइप से आपको इमेज आपकी कैप्चर करना है। ठीक है। इमेज सिंपल इमेज यहाँ पर आपको ये बता रखा है। ठीक है। जैसे कि क्या करना है, जैसे मेरे पास अभी वो फोटो नहीं है जो इस पर अपलोड, उस टाइप का अपलोड करना है। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखो 1 मिनट करके वो वाले फोटो, देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये इस टाइप की इमेज। ठीक है। देखो इस टाइप की, ये बंदा खड़ा हुआ है ना, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ। देखो ये बंदा खड़ा हुआ है ना, इस टाइप से इमेज सिलेक्ट लेना है, उसके ऊपर नाम वगैरह, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख के उस टाइप की इमेज को आपको इस पर अपलोड कर देना है। ठीक है। यहाँ पर अपलोड है सिग्नेचर इमेज, सिग्नेचर आपका सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर लेना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लेना है। ठीक है। यदि आप, और उसके बाद अपलोड पेरेंट्स गार्जियन से सिग्नेचर, आपके जो पापा मम्मी है उनके साइन भी आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे। ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गार्जियन सिग्नेचर, फादर मदर के भी सिग्नेचर इसमें लगने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर नॉर्मल फोटो, जो फोटो है आपको किस में, व्हाइट बैकग्राउंड में लेना है, कपड़े तरीके से पहनना है और एक स्लेट लेना है जिसके ऊपर आपका नाम और ये वगैरह, नाम और लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी हो। ठीक है। जैसे रैंडम में इस इमेज को क्लिक करता हूँ, नोमेनकल्चर रीनेम फाइल एज पासवर्ड साइज। ठीक है। यहाँ पर देखो आपको वही चीज़ें क्लिक करना है। ठीक है। नॉर्मल फोटो मत डालना, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं अभी आपको सिर्फ बता के डाल रहा हूँ क्या मैं ये नॉर्मल फोटोज डाल रहा हूँ। ठीक है। आप लोगों को इस टाइप का कोई भी फोटो नहीं डालना है, वरना चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। प्लीज़ फॉलो फाइल नेम नोमेनकल्चर रीनेम फाइल एज पासवर्ड। आपको फोटो थोड़ा सा जो नाम है ना उसको ठीक से रखना है, मैं बताता हूँ आपको। देखो आपको क्या करना है, जैसे आपके जो पासवर्ड फोटो है ना, फोटो करोगे उसका नाम रखना है आपको पासवर्ड अंडरस्कोर फोटोग्राफ। ठीक है। सिग्नेचर है ना, तो सिग्नेचर का नाम जो लिखना है वो सिग्नेचर लिखना है। थंब इम्प्रेशन है ना, तो थंब इम्प्रेशन का नाम थंब इम्प्रेशन। ठीक है। पेरेंट जो सिग्नेचर है ना, तो उनका नाम पेरेंट। सिग्नेचर का जो नाम होता है ना, फाइल में नाम डालते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, फाइल फोटो फाइल पे सिग्नेचर किया, फोटो फाइल पे चूज फाइल किया मैंने। ठीक है। चूज फाइल करने के बाद देखो मैंने क्या नाम लिखा इसका सब फाइल का नाम पासवर्ड फोटोग्राफ। ठीक है। जो फाइल करते हैं ना अपन, पासवर्ड फोटोग्राफ। जैसे पासवर्ड फोटोग्राफ पे क्लिक करूंगा, देखो इन्होंने कर दिया कि फाइल एक्सिस्ट 50 MB से ज़्यादा की, क्या आप इसे कंप्रेस करना चाहते हो। अगर मैंने इसे यस कर दिया, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इस टाइप से आ जाएगी। ठीक है। ये इसने कंप्रेस करके सारी बैकग्राउंड की सारी चीज़ें हटा दी और ये इमेज ले ली। आपको बनियान वगैरह में लेना है। ठीक है। और आपको आपका नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ठीक है। SNO नंबर वगैरह नहीं लिखना, ये मैंने आपको बताया। प्रीव्यू इमेज पे क्लिक कर देना। ठीक है। प्रीव्यू इमेज आपको इस टाइप से दिखेगी। ठीक है। और इसको सबमिट कर देना। आपको बेहतरीन तरीके से फोटोग्राफ कैमरामैन पे निकला के फिर मोबाइल से इस टाइप से खिंचवा लेना। ठीक है। देखो इस टाइप से ये हो गया ना। अब इसी टाइप से ये सारी इमेज जो भी है ना, आपको थंब इम्प्रेशन लेना है, आपको पेरेंट्स के सिग्नेचर लेना, वो लेके और यहाँ पर सेव करना। अब आपको क्या करना है, कैप्चर लाइव इमेज। कैप्चर लाइव इमेज में क्या है, स्टार्ट कैमरा होगा।
ठीक है, रुको, देखो मैं ये सारी ये जो तीनों इमेज है ना, ये भी मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ आपसे। देखो मैं सारी इमेज अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को ये नाम के अनुसार ही चलना है। पासवर्ड फोटो है तो ये नाम, सिग्नेचर है तो ये नाम, थंब इम्प्रेशन है तो ये नाम, पेरेंट का सिग्नेचर है तो उसके जो फाइल है उसका नाम ये होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ ना तो ये आपका फोटो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। जैसे पेरेंट के सिग्नेचर में मैंने पेरेंट सिग्नेचर नाम कर दिया और यहाँ पर अपलोड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आएगा यस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन करेंगे, वो इमेज अपने हिसाब से कंप्रेस कर लेगा और सबमिट कर देंगे, देन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सारी चीज़ें यहाँ पर सबमिट हो गई, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये सारी चीज़ें सबमिट हो गई। अब यहाँ पर इसको सेव कर देंगे, सेव हो गया सक्सेसफुली। अब क्या आएगा, कैप्चर इमेजेस पर गिवन राइट, व्हाइल कैप्चरिंग फोटो मेक श्योर दैट गिवन रिक्वायरमेंट परमिशन टू द ब्राउजर, ब्राउजर को परमिशन देना है। मेक श्योर रूम इज प्रॉपरली lit बी अपराइट इन द फ्रेम, आल्सो मेक यूज ऑफ गाइडर अप्रोप्रिएट हेड पोजीशन। आपको हेड पोजीशन आपकी सीधी रखना है, ठीक है। पीछे बैकग्राउंड ठीक ठाक होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। आपका चेहरा वगैरह थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए और यहाँ पर आपको लाइव कर लेना है, ठीक है। ठीक है, जैसे अभी मेरी जैसी भी हालत है अभी मैं उसमें करता हूँ लाइव प्रीव्यू। यहाँ पे अलाउ करना है, अलाउ कर देना और यहाँ पे आपकी इमेज आ जाएगी, यहाँ पर आपको लाना है। देखो अब यहाँ पर लिखा क्या गया, क्वालिटी ऑफ कैप्चर इमेज इज पुअर, प्लीज ट्राई अगेन। तो आपको कोई कैमरा वगैरह है ना जैसे आपका, तो ये ना जो फॉर्म है ना वो आपको कंप्यूटर से नहीं भरा आएगा, ये जो फॉर्म है ना वो लैपटॉप से ही भरा आएगा, ठीक है। इस बात का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ क्वालिटी जो कैमरा है वो थोड़ा सा पुअर है, मैं आपको इसको कैप्चर करके बता देता हूँ, ठीक है पूरा। देखो अब यहाँ पर ना आप लोगों को ना स्टार्ट कैमरा पे जैसे क्लिक करेंगे ना आपके यहाँ पर फोटो आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ मेरा फोटो आ रहा है, अब जैसे ही फोटो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जैसे ही आप इस पे राइट देखो, ये नीचे ना, नीचे मूव राइट, राइट मूव इस टाइप से बता रहा है, ठीक है। जैसे हम इसके शेप में आ जाएंगे ना ये येलो हो जाएगा और उसके बाद इस पे हम कैप्चर इमेज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही होगा, थोड़ा बहुत हिलना नहीं है, ठीक से रहना है, एक सेकेंड। मैंने कैप्चर किया, बट ये ना कुछ ऐसा बता रहा है कि पुअर क्वालिटी, इमेज की जो क्वालिटी है वो पुअर है। तो ऐसे ही बस आपको करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। देखो यार बहुत बार मैंने ट्राई किया बट आ नहीं रहा है इमेज, जो मैंने पासवर्ड साइज मेरा खुद का फोटो अपलोड किया हुआ है मैंने वहाँ पे, बट यहाँ पे ना उसके बाद भी ये देने की, ठीक है, क्योंकि मैंने जो इमेज दूसरी मैंने मेरी अपलोड की थी इसलिए। पर एक बार और मैं ट्राई करके देखता हूँ कि अगर शायद आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं अगर हो जाता है तो ठीक है। अब देखते हैं अगर होता है तो ठीक है, मैंने कुछ कर नहीं पाएंगे इसका, ठीक है। देखो यहाँ पर ये लाइव कैप्चर इमेज हो गई है मेरी, थैंक गॉड।
ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो ब्लू सॉरी येलो आ रहा था, येलो कलर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर हो गया। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ, देखो 7 नेक्स्ट लाइव इमेज कैप्चर सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका इमेज भी सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पर सिटी प्रेफरेंस, ठीक है, यहाँ पर आपको जिस भी स्टेट से हो आप उस स्टेट का नाम चूज कर लेना। ठीक है, वहीं पर अब आपको यहाँ पर सिटी देना है, देखो यहाँ पर भोपाल है। ठीक है, वापस से मैं जो भी आपका स्टेट है उसी को चूज करना और यहाँ पर उसकी दूसरी सिटी चूज कर लेना। ठीक है, दूसरे घूमने का शौक हो तो वहाँ का कर लेना, वरना एक सिटी में उन लोगों ने 4 दिए हैं। ठीक है, फिर से अपनी सिटी को सिलेक्ट करना और जो भी सिटी हो वहाँ उसको सिलेक्ट कर लेना। फिर अदर स्टेट जाना हो तो अदर स्टेट का कर लेना। ठीक है, और वहाँ पे जो भी आपको करना हो वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सिटी सेलेक्ट हो गई, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारा यहाँ पर ही हो जाएगा डन। अब यहाँ पर आता है देखो ACSR प्रेफरेंस, आपको कौन सा कैंट देना, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से दे सकते हो। देखो जो भी आपका इसमें 13 है। ठीक है, तो आपको अपने प्रेफरेंस देना है CAB रिजर्व राइट टू अलॉट सेंटर ऑफ कैंडिडेट विच में नॉट बी एज पर चूज। यदि आपके पास देखो सीधी सी बात, जो राज्य है ना आपका उसके आसपास का अगर आप करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, वरना जैसे ये सेंटर जिस हिसाब से लिखे ना वैसे आप भर सकते हो इसको। ठीक है, आपको प्रेफरेंस देना, आप आपके हिसाब से यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, ऐसा वो नहीं है कि हाँ इन लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी है यहाँ पर। आई थिंक 5 के बाद देखो इन लोगों का देखना है, इन लोगों ने क्या किया, देखो 5 के बाद 7 आ गया डायरेक्ट इन लोगों का। ठीक है, इस पे अपन लोग भर देते हैं 10 और 10 के बाद यहाँ पर भर देते हैं 11वां में आसाम, इसमें 12वां। ठीक है, इन लोग जो जैसा भी दिया है ये यहाँ पर दे दिया। अब आपके हिसाब से यहाँ पर प्रेफरेंस जो ASC प्रेफरेंस है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सक्सेसफुली डन करने के बाद ओके हो गया, डन हो गया। अब यहाँ पर देखो आपका नाम, नंबर, पता, आपकी सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, सारी चीज़ों को आप अपने अच्छे से चेक कर लेना, प्रीव्यू कर लेना मतलब। ठीक है, जो भी डिटेल आपने दी है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो कैंडिडेट का फोटो आ गया, कैंडिडेट का फोटो आ गया और यहीं पर उसका लाइव कैप्चर इमेज भी आपको आएगा यहाँ पर। ठीक है, डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन जो फॉर्म है आपको, ये एप्लीकेशन जो फॉर्म आपने किया है इसको आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, जहां से भी आप भर रहे हो, जैसे कि जहां से भी आप भर रहे हो ना, इसे यहाँ से जिस भी स्टेट या जिस भी सिटी से भर रहे हो उसका नाम लिख देना और यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रिंट कर, इसको आप अपने लैपटॉप में सेव कर लेना। और हाँ, इस इमेज को देख के ऐसी इमेज अपलोड गलती से भी मत करना, जो इमेज वहाँ पर मैंने स्लेड लिख के बताई थी वही इमेज आप लोगों को करना है। ठीक है, इस टाइप की इमेज वैलिड नहीं होगी उसमें। ठीक है, आई अथोराइज्ड कर देना है यहाँ पर। ठीक है, और ये कर देना कंटिन्यू टू पेमेंट कर देना। जैसे ही आप कंटिन्यू टू पेमेंट पे जाओगे आपकी सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, सारे सब कुछ चेक कर लेना और कन्फर्म डिटेल कर देना। कन्फर्म डिटेल जैसे ही आप यहाँ पर कन्फर्म डिटेल पे क्लिक करोगे, ठीक है, आप और नीचे आओगे और आपको यहाँ पर पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पर है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, क्रेडिट पेटीएम के थ्रू वगैरह करना चाहोगे, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू या यूपीआई के थ्रू करना चाहते हो तो सेकंड जो क्लिक है ना इस पर टिक मार देना और पे कर देना। ठीक है, पे करोगे तो अभी मैं प्रोसेस रिवे डोंट प्रेस, अब थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर आप यूपीआई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लग रहा है देखो 649 रुपीज़ लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपना यूपीआई देना है और यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी दे देना, यहाँ से आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली आपको यूपीआई आईडी दोगे और मेक पेमेंट करोगे तो आपका फ़ोन पे वगैरह पे पेमेंट जाएगा, वहाँ से आप क्लिक कर देना। ठीक है, देखो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पूरी वीडियोस देखो थोड़ी लॉन्ग गई है बट मैंने एक एक चीज़ क्लियर करी है कि कैसे कैसे आपको उस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, कोई और डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको जवाब दे दूँगा। ठीक है।